अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। तो जी यहाँ पर था दिन 12 बजे का टाइम और मुझे लग रही थी भूख। मैं बना रही थी यहाँ पे अपने लिए सैंडविच, जिसके लिए ना मैंने ये आलू को फ्राई किया था। आलू के कबाब जो है ना मैं बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, उन्हें स्टोर कर लेती हूँ। तो मतलब खुद भी जब कभी भूख लगे तो एक सैंडविच बना लेती हूँ, या बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो बड़ी आसानी हो जाती है ना। तो हाँ, बस मैं एक सैंडविच बनाया था अपने लिए। 2 ब्रेड के पीस लिए थे, एक पे केचप डाला था, एक में मेयोनीज़, और फिर वो आलू का कबाब रख के ना मैंने सैंडविच मेकर में ही इसको बना लिया था। बच्चों का नाश्ता तो मैं सुबह-सुबह ही करवा चुकी थी और अपने लिए बस एक सैंडविच बना रही थी। और उसके बाद मैं करूँगी दिन के खाने की तैयारी, और जिसमें मैं बना रही थी आज बड़ा ही मज़ेदार सा भिंडी गोश्त। अरशमान को ना भिंडी बहुत पसंद है ना, तो काफ़ी दिनों से कह रहा था मामा भिंडी कब बनाएँगी आप? तो फिर जो है मैंने सोचा चलें आज मैं भिंडी गोश्त ही बना लेती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोशिश यही होती है कि बच्चों की ही पसंद की कोई चीज़ बनाएँ, ताकि वो भी खुशी और शौक़ से खा लें। तो यहाँ पे ना मैं गोश्त निकाल के ले आई थी फ्रीज़र से, और बस इसको वॉश करके मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था, और अब मैं इसमें डालूँगी पानी और फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी जी चूल्हे पर। इसमें बस ना मैंने सिर्फ़ 3 गिलास के बराबर पानी डाला था। और ये बस अब मैं इसको चढ़ा दूँगी जी चूल्हे पर, और इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले प्याज, टमाटर, कुछ मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के एक ही बार ना मैं इसको जो है वो सीटी लगा दूँगी। और प्याज को छील लिया था मैंने, अब इसको 2 पीस में कट करके ना इसकी स्लाइसिंग जो है ना मैं फूड प्रोसेसर में करूँगी। और जब ऐसा कोई सालन बनाना हो ना जिसमें प्याज ज़्यादा डलता हो, तो मैं जो है प्रेफ़र यही करती हूँ कि प्याज को आराम-आराम से कटिंग बोर्ड पे काटने की बजाय ज़रा टाइम सेविंग करूँ और उसे फूड प्रोसेसर में ही कट कर लूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ना एक बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया था ना, प्याज में जो है वो फूड प्रोसेसर में ना मैंने वो कटर लगाकर, तो मैंने प्याज बीच में डाल दिया था, और बाद में मुझे इतनी हँसी आई अपने आप पे यार ये मैंने क्या किया कि मुझे तो इसमें ये स्लाइसिंग वाला लगाना था। तो है मैंने इसको निकाल के तो फिर ये स्लाइसिंग वाला लगाया, और प्याज को जो है वो जल्दी से स्लाइस में कट किया, और अब मैं इसको डाल दूँगी प्रेशर कुकर में। और प्याज डालने के बाद जो है अब मैं टमाटर की कटिंग करूँगी, और फिर उनको भी प्रेशर कुकर में डाल के कुछ मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं बस नॉर्मल घर के जो होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, ये जो है वो ऐड करके मैं इसको जो है वो सीटी लगा दूँगी। तो यहाँ पे जी आप सोच रहे होंगे कि जब मैं सैंडविच बना रही थी तो हाथों पे मेरी क्यूटेक्स लगी थी और वो गायब हो चुकी है। तो एक्चुअली नमाज़ पढ़नी थी, तो क्यूटेक्स जो है ना मैं पील ऑफ ही यूज़ करती हूँ, जो आसानी से जो है वो उतर जाती है। क्यूटेक्स में दूसरी जो है मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगती, और मेरे पास जितने भी जो हैं वो कलर शेड्स हैं ना क्यूटेक्स में, नेल पॉलिश में, वो सब पील ऑफ है। तो बस जब मेरा दिल करता है उन्हें लगाती हूँ, और उनको उतारने में भी बड़ी आसानी होती है। बस फ़ौरन से पहले उतार दिया और नमाज़ पढ़ लो, या अगर आपको शेड चेंज करना हो तो तब भी बड़ी आसानी होती है। बस जब दिल चाहे लगाओ, और जब दिल चाहे जो है वो उसको उतार लो, या शेड जो है वो चेंज कर लो। तो बस मैंने भी इसलिए उसको उतार लिया था, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और फिर ये दिन के खाने की तैयारी की थी। और अब जो है ना ये थोड़ा-सा सामान भेजा था मेरे हस्बैंड ने, और जिसमें जो है वो भिंडी भी आनी थी, क्योंकि पहले तो नहीं ली हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि भिंडी भेज दीजिएगा। एक्चुअली ना सामान जो है ना मेरे हस्बैंड ही भिजवाते हैं, जो चीज़ ज़रूरत हो ना तो वही भिजवा देते हैं, क्योंकि मेरे घर से ना मार्केट काफ़ी दूर है ना, तो और ख़ुद जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटे-छोटे बच्चे हैं, फिर उनको साथ लेके जाना, तो यही आसानी है कि हस्बैंड ही सब कुछ भिजवा देते हैं। तो ये बस सलाद था, अंडे भिजवाए थे उन्होंने, बच्चों के लिए केले वगैरह थे। तो भिंडी भी जो है उन्होंने अभी भिजवाई थी, और इसको जो है वो जल्दी से मैं निकाल के पहले वॉश कर लूँगी और फिर इसको ड्राई कर लूँगी ना, क्योंकि अब टाइम नहीं था बिल्कुल भी, खाने में लेट हो रहा था। और अब बाकी की चीज़ें भी मैं निकाल रही थी। टमाटर पहले थोड़े से पड़े थे, फिर भी उन्होंने ऊपर से भिजवा दिए थे। और तो अब बॉक्स में रखने से पहले ना ये नीचे से मैं पहले वाले टमाटर निकाल दूँगी, और जो नए टमाटर आए थे उनको डाल दूँगी, और फिर ऊपर इनको रखूँ, क्योंकि अगर ये नीचे दब के रह जाते तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इस सब के बाद ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में ना बड़ी ही ज़बरदस्त एक रमज़ान के लिए स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी। बहुत ही इजी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, जो कि है स्ट्रॉबेरी मोजिटो। ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ये ड्रिंक होगा। और ये देखिए जी, ये एक बॉक्स था ना, इसमें मैं है ना यहाँ पे अंडे निकाल के रखूँगी ना। ये जो है मेन्यू का बॉक्स था, जिसमें ना जो है वो फ्रोज़न आइटम्स आती हैं ना मेन्यू की, नगेट्स या कबाब वगैरह जो होते हैं, सीख कबाब।
तो ये मुझे बॉक्स बड़े अच्छे लगते हैं ना, काफ़ी सॉलिड भी हैं। तो जब जो है वो चीज़ ख़त्म होती है ना, तो मैं ना ये इसको वॉश करके रख लेती हूँ। और फिर जो है इसमें कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ हो तो वो मैं इसमें डाल के रख लेती हूँ। तो ये मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस हैं, क्योंकि बच्चों के नगेट्स आते हैं ना, तो यहाँ कभी जो है वो अरशमान सीख कबाब उसे अच्छे लगते हैं, उसकी फरमाइश कर दे, तो इन बॉक्सेस को ना फिर मैं संभाल के रख लेती हूँ। और ये देखिए जी, यहाँ पे भिंडी जो है वो ड्राई हो चुकी थी और अब मैं इसको बैठ के मज़े से कट कर रही हूँ। वैसे इतना आसान काम भी नहीं था इतनी ज़्यादा भिंडी को कट करना, पर चले है कामों का क्या है, वो तो हो ही जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये भिंडी भी जो है वो कट हो चुकी थी और अब यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी भिंडी को फ्राई, जिसके लिए मैंने एक पतीला लिया था, उसमें डाला था मैंने ऑयल। और जब ऑयल डालने लगी तो याद आया जी कि ऑयल में तो सॉरी, ऑयल वाले जग में तो ऑयल है ही नहीं। तो फिर जल्दी से मैंने ऑयल डाला। और जिस दिन वैसे खाने की जल्दी करनी हो ना, उसी दिन कोई ना कोई ऐसा काम होता है कि सब कुछ ही लेट हो जाता है। और अब यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है मैं भिंडी को फ्राई कर रही थी। और दूसरी साइड पे जो है वो गोश्त जो रखा हुआ था, जब गोश्त गल जाएगा और उसका जो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं उसमें डालूँगी ऑयल। और ऑयल डालकर ना फिर मैं उसे फुल फ्लेम पे ना मैं उसको भूनूँगी। और जब अच्छे से गोश्त भुन जाएगा तो ये भिंडी फ्राई हुई ना मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी ना रायता, और इसके लिए दही लिया था, दही में डाला था नमक, और ये जो है वो थोड़ा सा चटनी पाउडर था, ये डाल के बस मिक्स किया था। और फिर इसमें जो है वो खीरे और टमाटर जो है उनको जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने इसमें डाल दिया था ना। और क्योंकि एक भिंडी ऐसा सालन है और एक जो है वो बैंगन का भरता, ये दोनों एक ऐसे सालन है ना जिसके साथ अगर रायता ना हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरे घर में जब भी भिंडी बने या बैंगन का भरता बने तो उसके साथ जो है मैं ये रायता ज़रूर बनाती हूँ। और अब यहाँ पे जो है आप देख रहे रायते के लिए ना मैं खीरे और टमाटर को कट कर लूँगी जल्दी जल्दी। कुछ लोग जो है वो रायते में ना डालते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, कुछ जो है वो उबले हुए आलू भी डालते हैं, बट मैं मुझे ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगती रायते में ना। मैं सिंपल जो है बस ये खीरे और टमाटर का रायता बनाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस इन्हीं को दोनों चीज़ों को कट करके डाल देती हूँ, और साथ जो है वो हरी मिर्चें या धनिया वगैरह हो तो उसको बस ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए जी, रायता जो है वो भी रेडी हो गया है। और अब लास्ट में जो है ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैं बारीक बारीक काट के ना ये इसमें डाल दूँगी, तो बस मज़ेदार सा हमारा भिंडी गोश्त भी रेडी है और साथ रायता भी रेडी है। और ये देखिए जी, गोश्त जो है वो तकरीबन भुनने हो चुका था। मुझे ना भिंडी गोश्त में ना प्याज और टमाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा भुने हुए अच्छे नहीं लगते, ज़रा खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। और ये भिंडी भी तकरीबन फ्राई हो चुकी थी। और अब इन दोनों चीज़ों को ना मैं आपस में मिक्स कर दूँगी। पहले ना मैं भिंडी को डालने लगी थी प्रेशर कुकर में, और फिर मुझे ख़्याल आया कि नहीं, प्रेशर कुकर जो है वो छोटा पड़ जाएगा। तो फिर मैंने जो है वो गोश्त ही सारा उठा के ना मैंने इस पतीले में डाल दिया। और अब बस हल्के हाथ से जो है मैं इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि भिंडी फ्राई हुई हुई थी, भिंडी गल भी बहुत जल्दी जाती है। तो बस हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि भिंडी भी फ़ौरन से पहले टूट जाती है। तो बस सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए ना मैं इसे फुल फ्लेम पे ही छोड़ के पकाऊंगी। और ऊपर से मैंने इस पर डाल दिया था गरम मसाला, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था मुझे, वो भी ऐड किया था, और फिर लेमन जूस डाल दिया था। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सी जो है भिंडी गोश्त वो रेडी था। तो अब लास्ट में जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये स्ट्रॉबेरी मोजीटो की रेसिपी। बड़ा ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है रमज़ान के लिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तो वैसे भी स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, बस स्ट्रॉबेरीज़ मंगाएं और इन्हें सेव करें आप पूरे रमज़ान के लिए। और जब दिल चाहे जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक पिएँ या स्ट्रॉबेरी का कोई भी ड्रिंक बना के पिएँ। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो कोई भी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर वीडियोस अच्छी लगी हैं तो जो है उसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
यहाँ पे मैंने फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, जिनको जो है मैंने पहले से ही जो है वो रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ी सी चीनी डाली थी, ये डाला था मैंने इसमें काला नमक। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मिंट लीव्स हैं। ये मेरे अपने घर का फ्रेश मिंट है जो बाहर क्यारी में लगा हुआ था। बस इसी को उतार के मैंने जो है वो वॉश करके रख लिया था। ये डाल के ना अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने का बाद ना मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो ये देखिए जी स्ट्रेन भी हो गया है। अब एक गिलास लूँगी, उसमें मैं डालूँगी ये स्ट्रॉबेरी का जो हमने बनाया था जूस, ये डाल दूँगी। और ऊपर उससे ना आपने कोई भी सोडा ऐड कर देना है इसमें, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो वो बस आप इसमें ऐड कर दें। तो हमारा मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी मोजीटो जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये था जी आज का मज़ेदार सा छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।